गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो तो फिर अब हम अपनी आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम सबने क्वेश्चंस करने की एक्सरसाइजेज कोशिश की होगी। एक तो ये अपना माइक्रोफोन बंद कर दो, जब कुछ बोलना हो ना तभी इसको ऑन करो बेटा। सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसको ऑफ करके रखेंगे जब कुछ बोलना हो या कुछ पूछना हो या मैं कुछ पूछूं तभी इसको ऑन करो, अदरवाइज इसको ऑफ रखो। चलो आज तो काफ़ी बच्चे हो गए हैं। एक बार अपना अपना नाम बोल दो, कौन कौन जुड़ चुका है। बेटा अपना अपना नाम बता दो जो जो क्लास में जुड़ चुके हैं। यशीस आ गया है, करिश्मा आ गई है, दिशा भी आ चुकी है, ठीक है, अदिति भी आ चुकी है, मोनिका भी आज आई है, चिंटू भी जुड़ गया है, लक्की भी है। ठीक है तो बच्चों, चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। और इस एक्सरसाइज 1.3 में जैसे कि मैंने कल कराया था, तो कल बच्चों को समझ में आएगा रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। और जो बच्चे रहे उन्होंने यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख ली होगी, और नहीं देखी तो फिर दोबारा देख लेना। और ये भी कोशिश करो कि मेरे यूट्यूब के चैनल को काफ़ी और बच्चे भी सब्सक्राइब करें। चलो तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बुक के अंदर देखते हैं। बुक के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं आज। और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी बच्चों से तो हो भी गया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन जिससे नहीं हुआ वो जरा, किस किस से हो गया फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। सर हो गया। दिशा से हो गया बेटा, दिशा आपसे। और मोनिका, मोनिका बेटा हो गया आपसे क्वेश्चन। चलो मोनिका तक आवाज़ नहीं जा रही शायद। यशीस करने की कोशिश की बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन को आपने। यस सर। ये माइक्रोफोन मंगो। आदित्य बेटा आपसे हो गया क्वेश्चन। यस सर हो गया। लकी सर। कर लिया। यस सर। करिश्मा, बेटा करिश्मा आपसे बात कर रहा हूँ मैं। चिंटू, चलो देखो तो फिर, जिससे हो गया वो अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ वो जरा देख लो। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड चीज, हार्ड है नहीं, फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें क्या है, इनको ना डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में बच्चों हमें लिखना आता है। हम कैसे लिख देते हैं, हम इसको या तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या ये बताना है कि ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो सब बच्चों ने कर लिया होगा। 36/100 ये क्या बन जाएगा, दिशा बेटा करके दिखाना। और बताओ ये कैसा नंबर है फिर। अपनी नोटबुक लो बेटा, नोटबुक पे कैमरा करो दिशा। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना सबको। यस सर। हाँ तो फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, कौन बोला था ये अभी। फटाफट बताओ ताकि आगे हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर पाए। हाँ ये बता रही है, दिशा बता रही है। चलो दिशा से पूछ लेते हैं पहले।
हाँ ये बन गया 0.36, वेरी गुड। तो ये कैसा नंबर बन गया बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर बन गया। टर्मिनेटिंग। हाँ वेरी गुड। और अब आदित्य आप बताओ सेकंड नंबर कैसा है, करके दिखाओ फटाफट नोटबुक में। और ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग बन गया और ये नॉन रिकरिंग हो रहा है। सेकंड पार्ट आदित्य, ये तो सब बच्चे अपनी नोटबुक पेन और बुक लेके साथ बैठा करो पहले ही। हाँ आदित्य बेटा, ये हो गया आपका, आप दिखा रहे हो ये नंबर हो गया 0.09, वेरी गुड। और ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा। फिर अब ये अगला दिखाएगा लक्की बेटा, आप बताना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर बताओ, ये थर्ड पार्ट दे रखा है, ये फटाफट दिखाओ अपनी नोटबुक में करके। हाँ थर्ड पार्ट में लक्की ने कर रखा है 4.125। और ये कैसा नंबर है बेटा? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। रिकर टर्मिनेटिंग। हाँ रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट मोनिका बेटा, आप एक काम करो, अब फोर्थ पार्ट करके दिखाओ फटाफट मोनिका। मोनिका तक आवाज़ नहीं जा रही है बेटा, आप सुन पा रहे हो मेरे को मोनिका? करिश्मा आप करके दिखाओ फोर्थ पार्ट। करिश्मा बेटा आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज़ को? चलो कोई नहीं, लगता है इन बच्चों तक वॉइस ही क्लियर नहीं जा रही है। दिशा बेटा आप बताओ फटाफट फोर्थ पार्ट इसका। और इस चीज़ को समझो भी, समझनी भी है। आप भी दिखाओ अपनी नोटबुक में। और एक कैमरे को ना एक जगह रख लिया करो आप सामने, और उसके बाद अपनी क्लास अटेंड किया करो, ऐसे हिलते रहोगे। हाँ दिशा दिखा रही है, दिशा है, ये आ गया 0.230769। और ये नंबर, हाँ ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, रिपीटिंग। वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे को ऐसा लगता है आप सब बच्चों से फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और सिक्स पार्ट है, सब बच्चे इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने मेरा पिछला क्लास अटेंड किया। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमें पता है, हमें क्या दे रखा है, वी नो 1/7, 1/7 क्या दे रखा है, 0.142857। और कह रहा है कैन वी प्रिडिक्ट विद द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डिविंग द लॉन्ग डिवीजन। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें ये बताना है कि अगर 1/7 की अगर हमें वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या वैल्यू बतानी है 2/7 और 3/7 की। तो हाँ, और विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब जो हम डिवाइड करते थे वो डिवाइड वाला मेथड हमें यूज नहीं करना। जैसे हम सिंपली डिवाइड कर देते थे, ऐसे करके डिवाइड कर देते थे, उस मेथड को हमें यूज नहीं करना, सिंपली करना है। तो सिंपली आप कर सकते हो, सिंपली कैसे करोगे, 1/7 की तो वैल्यू आपको गिवन है, अगर आपको 2/7 बनाना है, किससे, 1/7 से अगर आपको क्या है 2/7 बनाना है, तो आप क्या करोगे, 2/7 कैसे बनेगा, 2/7 ऐसे बनेगा बेटा, आप इसको 2 इंटू में 1/7 कर दोगे। और अब आपको क्या है, 1/7 की आपको वैल्यू पता है, 1/7 की वैल्यू है आपकी 0.142857, ये वैल्यू दे रखी है। तो अब आप इसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, और डायरेक्टली अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 0.285714, इसके ऊपर बार, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। समझ में आई ये बात आपको?
हाँ दिशा, आई समझ में आपको बेटा? बेटा बोल लो तो सही मुंह से। यस सर। हाँ लक्की, लक्की बोलिए नहीं तो। यस सर। आगे बेटा ये समझ में, इसी तरीके से आपको 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 को भी ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ओके सर। ठीक है तो फिर अब आगे चलते हैं। आदित्य बेटा आपका हो गया ये क्वेश्चन सेकंड? सर हो गया। हाँ तो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन तो मैं आपको क्लासरूम में ही करा चुका हूँ। अब जरा देखो, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको क्लासरूम में सब बच्चों को करा दिया था। 0.6 के ऊपर बार, आप इसको इजीली P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो सभी। सर। तो ये कर सक, और ये कैसा नंबर है 0.6 के ऊपर बार? रैशनल, इरेशनल? सर। कैसा नंबर है लकी बेटा ये? सर रैशनल रैशनल है तो क्यों? नंबर। क्यों है रैशनल नंबर? क्यों का जवाब भी तो देना आना चाहिए ना हमें। आदित्य बेटा ये कौन सा नंबर है? बेटा ये 0.6 के ऊपर बार है। ये कैसा नंबर है? आप सब कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज होने की जरूरत क्या है? 0.6 के ऊपर बार है, मतलब क्या हो गया इसको आप ले सकते हो 0.6666। ये डॉट डॉट हो गया, तो ये नंबर हो गया आपका। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्या हो गया? रिपीटिंग भी हो गया। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा तो वह कैसा नंबर होगा? रैशनल। बस तो यही बात बतानी थी। क्यों मुझे यही बात बतानी है कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। हाँ अगर ये नॉन रिपीटिंग होता और नॉन टर्मिनेटिंग होता तो हम इसको इरेशनल कह देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से ये सारे के सारे नंबर जो आपके बुक में दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये 0.477 के ऊपर बार आ गया, और ये 0.001 के ऊपर होल के ऊपर बार आ गया, तो ये सारे कैसे नंबर है? ये सारे बेटा रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये मैंने आप सब बच्चों को क्लास के अंदर करा दिया था। चलो तो अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन किसी बच्चे से नहीं हुआ? दिशा हो गया बेटा फोर्थ क्वेश्चन? यस सर। लकी? यस सर। आदिति? यस सर। ठीक है तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल है क्वेश्चन। 0.999 दे रखा है तो मतलब इसको 0.9 के ऊपर बार आप लिख सकते हो। लिखने के बाद क्योंकि एक चीज़ रिपीट हो रही है तो 10 से इधर हो इधर मल्टीप्लाई, इसका x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और 1 क्यों आएगी इसकी x की वैल्यू? क्योंकि बेटा ये जो ना 0.999 ये 1 के काफ़ी नियर बाय है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? 1 आ जाएगी। क्योंकि देखो इसका अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको चेंज करते हैं तो एक एक 9 अगर हमें पता है, अगर एक 9 अगर इधर दे रखा है तो 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा तो ये पूरा पूरा 1 बन जाता है, इसीलिए करता है। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन किस किस का नहीं हुआ? सिंपल है वैसे तो ये। दिशा बेटा सर हो गया। हो गया। यशीस? यशीस बेटा अगर आवाज़ सुन रही है तो आप भी बताओ कुछ। ठीक है तो फिर आप देखो, यशीस के पास आवाज़ ही नहीं जा रही है, बोल नहीं रहा जानबूझ के। तो अब इसके अंदर देखो, फिफ्थ के अंदर क्या करना है आपको? सिंपली क्या करना है, 1/17 दे रखा है, 1/17 दे रखा है। तो हमें क्या है, हमें ये बताना है कि इसके अंदर रिपीटिंग नंबर कितनी बार है, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक बताना है कितनी बार है। तो अब ये 1/17 दे रखा है, अगर हम 1 को 17 से डिवाइड करें और सिंपली डिवाइड करना है, अगर डिवाइड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे
तो कुछ टाइम आएगा, कुछ डिजिट तक आप लंबा डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यार जब आप 16 डिजिट तक डिवाइड कर लेते हो उसके बाद वही सेम चीज़ आने लग जाती है। तो मतलब क्या ये रिपीट हो रहा है, और रिपीट कितने डिजिट होंगे इसके अंदर, 17 डिजिट होंगे। हाँ कर रखा है, ये लकी दिखा रही है, वेरी गुड। ये हो गया आपका 17 से आपने इसको डिवाइड किया, वेरी गुड। और ये वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है आपका। डिवाइड करते करते ये देख लो लक्की की नोटबुक में 16 डिजिट आ रहे हैं, 16 डिजिट क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर इसका आंसर हमें इजीली मिल जाता है कि जो परफॉर्म द डिवीजन चेक योर आंसर, हमें कितना बताना था, कितने रिपीटिंग ब्लॉक है, तो 16 रिपीटिंग ब्लॉक है, मतलब 16 नंबर क्या है, बार 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 रिपीट हो रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन होता है। आगे जाते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ ए रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब वही कह रहा है कि ये तो p और q कैसे नंबर होने चाहिए, ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन वी गैस विद द प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर दे रखा है और वो p बाई q की फॉर्म में है, तो ऐसा ऐसे नंबर बताने हैं हमें दो तीन कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्या हो, p बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्या है, ये दोनों जो p और q, पहली बात तो q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और p और q दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर होंगे तभी इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आएगा, तभी कॉमन फैक्टर इनका क्या आएगा, 1 आएगा जब को प्राइम होंगे। तो और उसके बारे में हमें ये बताना है कि जो q है, क्योंकि वो कौन सी वैल्यू होगी कि जिससे कि ये क्या है, ये नंबर जो होगा वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सी वैल्यू होगी, क्योंकि क्या है किसी बच्चे ने क्वेश्चन यस सर। बताओ क्यों की वैल्यू क्या होगी बेटा लकी, बोल के बताओ ना, एक्सप्लेन करो अगर नोटबुक में दिखा रहे हो तो। सर 2 और 5। हाँ अगर तो आप जरा क्यूब के अंदर, अगर क्यूब के अंदर आपका 2 और 5 आता है, अगर क्यूब के अंदर आपका 2 और 5 आता है, इनकी कोई पावर आती है, अकेला 2 भी आ जाता है या अकेला 5 भी आ जाता है, तो इसका मतलब क्या क्या होगा, ये नंबर जो होगा वो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, हाँ टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो क्यू क्यू के अंदर क्या है, वो क्यू के अंदर क्या है, हमेशा 2 और 5 की कोई पावर होनी चाहिए, अकेले 2 की भी पावर हो सकती है तो भी ये होगा। जैसे कि अगर मैं सिंपली ले लेता हूँ 2/5, 2/5 कोई नंबर लिया, अगर इसको हम ये दोनों क्या है, दोनों को प्राइम नंबर भी है 2 और 5, और इसको आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है 0.4, और ये कैसा नंबर हो गया, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप क्या है 3/2 ले लेते हो, तो अब इस केस के अंदर क्या है, ये आ जाएगा आपका 1.5, अगेन ये भी टर्मिनेटिंग है। तो मतलब साफ सी बात है, आगे डीपली तो उसको 10th में करेंगे, वो आएगा मतलब अगर क्यू के अंदर आपका 2 है खाली, क्यू का मतलब डिनोमिनेटर के अंदर 2 है, या 2 की कोई पावर है, या 5 है, या उसकी कोई पावर है, या फिर ये दोनों नंबर है, तो ही वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई और नंबर आ गया तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे सपोज करो ऐसे कोई नंबर दे दिया जाए 2 × 11, ये नंबर दे दिया गया, अब इसके अंदर क्या है बेटा, 3/2 × 11 दे दिया, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे 2 और 11 है, दो वैल्यू आ गई, चलो 2 तो हमें कोई प्रॉब्लम करता नहीं है, अकेला 2 भी आ सकता है और 5 भी इसके साथ आ सकता है, और इनकी कोई पावर भी आ सकती है, लेकिन इसके साथ क्या है 11 और आ गया, तो ये कैसा नंबर बन जाएगा बेटा अब आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि वो 11 से ओनली 2, ओनली 5, या 2 और 5 दोनों यही होने चाहिए। अगर यही किसी नंबर के अंदर डिनोमिनेटर में है तभी वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नंबर क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। समझ में आई दिशा बेटा ये बात आपको, यस सर। यसीस बेटा बोल, यस सर। हाँ लगे आपको आई बेटा, यस मतलब कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आ गया ना 2 और 5 के अलावा, तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन जाएगा। टर्मिनेटिंग। हाँ सिंपल 2 होना चाहिए तो भी चलेगा, 5 होना चाहिए तो भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों हो जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, बट इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए,
नहीं तो वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कोई भी 3 डेसिमल नंबर बताने हैं जो क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। कोई बच्चा बता सकता है ऐसे कोई भी 3 यस नंबर? सर। हाँ बताओ, लक्की बोल रही है। रूट 2, रूट 3, रूट 5। नोटबुक में ये दिशा ने दिखाया, नोटबुक में। आप भी नोटबुक के ऊपर कैमरा करो बेटा लकी, तभी तो देखूंगा मैं। ये बता रहे हो आप, दिशा बता रही है 7 में, हाँ 0 पॉइंट। अब देखो ये नॉन, नहीं बेटा आप तो गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो। 7th है ना, 7th क्वेश्चन है, आप गड़बड़ कर रहे हो बेटा, दिशा आपने गलत कर रखा है। इसके अंदर देखो ये क्या है, हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर बताना है। जरा ध्यान से देखो, आपने जो फर्स्ट कर रखा है, आपने फर्स्ट लिख रखा है 0.0100, फिर 1001, तो इसके अंदर तो रिपीट हो रहा है ना, 100 100, ये बार बार रिपीट हो रहा है बेटा इसके अंदर। तो आप गलत कर रहे हो दिशा बेटा, इसको सही करो। आप दिखाना लकी बेटा, बेटा हमें वो नंबर बताने हैं इसके अंदर, आप ध्यान से देखो दिशा, रिपीट हो रहा है। हाँ लकी दिखा रही है, लकी ने तो सीधा रूट के रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 और पाई की वैल्यू डाल दी। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, आपको क्या है 7th क्वेश्चन में बताना है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर बताना है। अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर बताना है तो सिंपली आप कैसे बता सकते हो, कोई भी नंबर लिख दो। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबर जैसे दिशा ने लिख रखा है 0.010, फिर लिख रखा है 10, फिर लिख रखा है 10, दिशा बेटा देखना आप, उसके बाद डॉट डॉट कर दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो ना बेटा, तो आप क्या देख रहे हो, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, तो इसके अंदर तो 100 रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से, समझ में आ रही है बात दिशा जो बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये कैसा हो गया, तो हमें तो उसने क्या कहा है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर वो बताना है जो आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बिल्कुल है ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्यों, ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये क्या नॉन रिकरिंग बन पा रहा है? ये नॉन रिकरिंग नहीं बन पा रहा, हमें रिकरिंग तो चाहिए ही नहीं, ये रिकरिंग हो गया। तो इसके अलावा कोई भी नंबर आप अपनी तरफ से लिख दो, 0.01, फिर यहाँ पे 2 जीरो कर देते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर आप 3 जीरो कर देते कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पे क्या है, फिर 2 3 3 जीरो कर देते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 जीरो कर देते, फिर 1 और डॉट 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 लगा देते। अब इस केस के अंदर कोई ये जज नहीं कर सकता, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नंबर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कोई जज नहीं कर सकता कि ये कैसा नंबर है, रिकरिंग नंबर है। क्योंकि अगर ध्यान से देखेगा ना, 100 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर ज़्यादा जीरो आ गई, फिर यहाँ हो रहा था, यहाँ पे फिर 3 जीरो रिपीट हुई, लेकिन उसके बाद और जीरो हो गई। तो नॉन रिकरिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नॉन टर्मिनेटिंग तो आप बना दोगे मुझे पता है, नॉन रिकरिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ मत छोड़ना जो रिपीट होती हुई आपको दिखे। तो ऐसा कोई भी नंबर बनाने, 3 नंबर बनाने थे, कोई जरूरी थोड़ा था कि बेटा आप रूट 3, रूट 5 की वैल्यू एज इट इज़ लिख रहे हो। सिंपली कुछ भी लिख देते, 0.23487112563207 अब देखो और डॉट 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 लगा दिया। अब इस केस के अंदर कोई ये ढंग से बता नहीं सकता है कोई चीज़ रिपीट हो रही है। तो इस केस में एक ऐसा नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और क्या हो गया, नॉन रिकरिंग हो गया। तो ये कैसा नंबर हो गया बेटा, अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रैशनल इरेशनल? इरेशनल। हाँ ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, वेरी गुड। कौन बोला ये? अच्छा बेटा वेरी गुड। दिशा बेटा आपको समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ? तो इसको नोटबुक में आप करेक्ट करना सबको, ठीक है? सारा ये क्वेश्चन करेक्ट कर लेना है, वो आपने गलत कर रखा है। तो बाकी आदित्य आपसे हो गया बेटा ये क्वेश्चन? यस सर, हो गया। नोटबुक में दिखाना आप अपनी।
0.100, वेरी गुड, पहला सही है। 237859041, ठीक है, वेरी गुड, आपके तीनों सही है बेटा अदिति, वेरी गुड। करिश्मा बेटा आप दिखाना। करिश्मा, करिश्मा से बोल रहा हूँ। करिश्मा तक शायद वॉइस नहीं जा पा रही। चलो ठीक है, तो फिर अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड, हाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हमें क्या है, दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर दे रखा है 5/7 और एक नंबर दे रखा है 9/11। इन दोनों नंबर के बीच के अंदर, इन दोनों नंबर के बीच के अंदर हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, कितने सॉरी इरेशनल नंबर कितने फाइंड आउट करने हैं हमें? 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला हमें काम क्या होगा, सबसे पहले हमें जो हमें नंबर दे रखा है वो नंबर दे रखा है 5/7, वो नंबर दे रखा है 5/7। अगर ये नंबर हमें दे रखा है तो सबसे पहले हम इसको क्या डेसिमल में चेंज करेंगे। अगर 5 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 0.714285 आप, और उसके ऊपर बार आ जाएगा, आगे यही चीज़ रिपीट होती रहेगी। आप चाहो तो इसको खुद भी डिवाइड करके देख सकते हो 5 को 7 से, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर क्या है दूसरा नंबर दे रखा था आपको 9/11, 9/11। अब 9/11 अगर 9/11 अगर 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा 0.81 के ऊपर बार आ गया। ये चीज आ गया आपके पास। अब जरा देखो यहाँ पे इस केस के अंदर मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 होगा, तो वो कैसा नंबर होगा आपका? हाँ बेटा दिशा, कैसा नंबर होगा डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 होगा? भूल गए सब कुछ। हाँ लक्की बेटा, कैसा नंबर होगा अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 होता है तो? फोर फाइव। टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा? सर टर्मिनेटिंग होगा। हाँ लेकिन अभी इस, टर्मिनेटिंग। हाँ वेरी गुड, लेकिन इस केस के अंदर 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, और बल्कि 7 दे रखा है, ठीक है। अगर 7 दे रखा है तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिकरिंग हो गया। अब हमें सिंपली इन दोनों नंबर के बीच में, अब बस हमें छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी थी, बस सबसे पहले तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो सब बच्चे डिवाइड करके कर लेते हैं, और इसको इससे कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो भी कर लेते हैं। तो बस हमें सिंपली एक छोटी चीज़ करनी थी। अब इनके बीच में बताना, तो हमें ये ध्यान रखना है 7 से छोटा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और हमें कैसा नंबर बताना है, हमें बताना है इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो आपको नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो बस बता दो इन दोनों के बीच में 0.7113246151 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। और उसके बाद दूसरा बता दो, बस वो 7 और 8 का ध्यान रखना, 0.7256001563 डॉट डॉट डॉट। और तीसरा हो गया 0.78643216 डॉट डॉट डॉट। ये 3 इरेशनल नंबर हो गए, और ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए और नॉन रिकरिंग हो गए। हाँ नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग हो गई, तो ये हमारे हो गए तीनों इरेशनल नंबर हो गए हमारे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मेरा अपना आप ओवर हो जाएगा। तो इससे अच्छा लास्ट क्वेश्चन होकर डालते हैं, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। हमें पता करना है कि ये नंबर क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। पहला नंबर दिशा, रैशनल है इरेशनल है √23? इरेशनल। क्यों है इरेशनल? सर इरेशनल। क्यों है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ओके इट्स इरेशनल आई नो, बट वाई इट इज इरेशनल? यू हैव नो आंसर? यस लकी,
वाई? ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। Because if we will do root 23 decimal expansion, then what we will get? We will get its result will be non-terminating, and नॉन रिकरिंग। that's why it is a irrational number. Again another number, root 225. What is it? Is it is rational or irrational? मोनिका इज सेइंग, मोनिका आप बोल रहे हो ना बेटा? हाँ, तो ये कैसा नंबर है बेटा मोनिका? irrational, क्यों है बेटा इरेशनल, बताना। बेटा ये इरेशनल क्यों, ये इरेशनल नहीं है। आप बताओ बेटा लक्की अदिति, ये कैसा नंबर है? sir rational, क्यों है रैशनल? बेटा रिप्लाई करो, क्यों है रैशनल? क्यों का जवाब तो हमें पता होना चाहिए ना। हाँ लक्की बेटा आप बताओ ये। सर क्योंकि हाँ बोलो अदिति। सर ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि 225 का अंडर रूट जो होता है वो 15 होता है, और 15 जो नंबर आ रहा है, अगर 15 जो नंबर आ रहा है और रूट 225 का अगर आप अंडर रूट करते हो बेटा, वो आता है 15 अगर आप इसको सोल्व करते हो, और 15 नंबर जो होगा वो आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये नंबर हो गया आपका रैशनल नंबर। समझ में आई सब बच्चों को ये बात? अगला नंबर है आपका 0.3796। यशीष बेटा आप बताओ ये रैशनल है, इरेशनल है? यशीष बोलो बेटा, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो। हाँ मोनिका आप बताओ बेटा ये कैसा नंबर है? सर कौन सा? ये वाला 0.3796। रैशनल नंबर। क्यों है रैशनल नंबर, ये भी बता दो बस। सर ये पॉइंट को हटाएंगे तो नहीं अपॉन में 10 आएगा ना। हाँ नहीं बेटा सिंपली देखो ना, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं, सिंपली मैंने जो बात बता रही है नंबर क्या है 0.3796 दे रखा है। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये नंबर कैसा है, आपने मेरे शायद वो लास्ट वीडियो देखी नहीं, ये नंबर बन रहा है आपका टर्मिनेट हो रहा है, और कैसा बन रहा है नॉन रिकरिंग, और जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है वो आपका क्या होता है? रैशनल नंबर, सिंपल। रैशनल। हाँ समझ में आई बात? अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 0.747878। अब ये कैसा नंबर है ये बताएगी दिशा, बताओ बेटा दिशा। रैशनल। ये रैशनल है, क्यों है रैशनल? सर ये टर्मिनेटिंग। हाँ नहीं पहले दिशा को बोलने दो बेटा, बीच में मत बोलो, जिससे पूछो वही बोलेगा, बोलो। सर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कहाँ से आ गया बेटा, डॉट 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 तो आ रहा है इसमें, ते तो डॉट 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 जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग होता है, कंफ्यूज हो रहे हो आप। चलो कोई नहीं, आप बताओ बेटा अदिति कैसा नंबर है? सर रैशनल है क्योंकि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मि ढंग सोचो, सोच के बोलो, ऐसे मत बोलो। ध्यान से देखो बेटा 478 और फिर 478, तो मतलब 478 रिपीट हो रहा है ये, यस सर। तो ये कैसा नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्यों है? क्योंकि इसके पीछे पीछे डॉट 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 आ गया, ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन इसका हाँ ये रिपीटिंग है, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है वो नंबर कौन सा होता है? रैशनल नंबर। वेरी गुड। अब लास्ट है, करिश्मा देगी इसका जवाब।
करिश्मा बेटा इसका जवाब दो, लास्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो। फिफ्थ पार्ट है इसके अंदर, ये हमें बताना है कि 1.101001001000 आगे डॉट 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 आ गया, ये नंबर कैसा है, रैशनल और इरेशनल? कौन बोला? हाँ ये है, कैसा नंबर है बेटा? इरेशनल। क्यों है इरेशनल? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, क्योंकि ये आपका नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। हाँ नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये नंबर क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर हो गया। इसी के साथ ये अब मेरी एक्सरसाइज क्या है, कंप्लीट होती है 1.3। ये सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे, और अब कोई डाउट तो होगा नहीं आप लोगों का इसमें? नो सर। बस तो ठीक है, तो अब कल से फिर आगे 1.4 तो एक्सरसाइज मैंने कटवा दी है आप लोगों को, और कल से हम करेंगे 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, आगे के लिए अब आप ना आपको सुरक्षित रहो, क्योंकि कोरोना बहुत तेज फैल रहा है। ठीक है, आगे के लिए बच्चों बाय। बेटा बाय तो बोल दो सब। बाय। बाय बाय।